हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 3 एवरेज का। तो पहले जो 2 लेक्चर आपने पढ़े, पहले में आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा, सिंपल मेथड पढ़ा और फिर उसके बाद डिवीजन मेथड पढ़ा। और जो सेकंड लेक्चर में आपने पढ़ा है उसमें अगर हम ऐड करें किसी भी नंबर को, किसी भी एंटाइटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उतनी ही चेंज उसकी एवरेज में भी होती है, ये भी आपने पढ़ा। और आज हम पढ़ रहे हैं उसी जो लेक्चर नंबर 2 था उसके कुछ और टाइप के क्वेश्चन। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द एवरेज ऑफ ए नंबर इज़ 55। कोई नंबर है, उसका एवरेज कितना है हमारे पास 45। इफ़ 60% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 5 ईच। ठीक है, इस ये बोल रहा है अगर 60% नंबर जो हैं, 60% ऑफ नंबर्स 5 उसको इंक्रीज़ किया गया, मतलब +5 किया, एंड द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग कितने बचेंगे अगर 60% को 5 से इंक्रीज़ किया गया, रिमेनिंग बचेंगे बाकी 40%। जो 40% नंबर हैं उनको क्या किया गया, डिक्रीज़ बाई 10। उनको क्या किया है, 10 किया गया है डिक्रीज़, -10 किया गया है। देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब जो हमें नंबर मिलेगा उसका एवरेज कितना होगा, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे 2 मेथड से। सबसे पहला मेथड हम करेंगे सिंपल मेथड, फिर डिविएशन मेथड। पहले हम करेंगे टोटल नंबर कितने हमारे पास 45। द एवरेज ऑफ ए नंबर इज़ 45। कितना है हमारे पास एवरेज नंबर्स का 45, टोटल नंबर का एवरेज। इसने बोला 60% ऑफ नंबर, 60% और ईच इंक्रीज्ड बाय 5। कितना इंक्रीज़ किया गया है, +5। और इसने बोला 40% ऑफ द नंबर, 40%। इसमें कितना किया गया, इसमें डिक्रीज़ किया गया -10, हम लिखेंगे -10। और देन व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब जो नंबर मिलेंगे उनका एवरेज कितना होगा, ये बोल रहा है जी ये क्वेश्चन। सबसे पहले ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या, ये है डाटा, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स, ये इनका क्या है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। ठीक है, ये हम सबसे पहले इसको हम करते हैं कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से। क्या 60% से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अब ये टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले अगर 5 इंक्रीज़ हुआ था 60%, अब ये हो गया कितना इंक्रीज़ बाई 5 3 ज़ार, ये हो गया 15 +15। ये कितना टोटल डिक्रीज़ हो गई, ये 2 नंबर, ये 10 2 ज़ार -20। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ये -15 में से -20 निकाले, बाकी कितना बचेगा जी हमारे पास, -15 -20 इज इक्वल टू -5। ठीक है, डिवाइडेड बाई करने हैं टोटल कितने नंबर है हमारे पास, 3 + 2 5 5। ये 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, ये कितना आया इज इक्वल टू हमारे पास -1 के बराबर। अब ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ ए नंबर इज़ 45। अब ये हमें निकला क्या, डिविएशन, मतलब इतना डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हुआ होगा एवरेज। टोटल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था, लेक्चर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे। वहाँ पे कौन से हमने क्वेश्चन किए थे, ऐसे क्वेश्चन कुछ किए थे हमने जिसमें हमने बोला था कि 60% ऑफ नंबर इतना इंक्रीज़ हो रहा है, 40% इतना इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो फिर हमें नेट निकालनी है। सबसे पहले हमने डिविएशन निकाला। ठीक है, हमने ये कहा था कि अगर किसी भी नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले जो उसका एवरेज होता है, पहले वाला एवरेज, वो भी उतना ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। पहले वाला इसका एवरेज कितना था 45, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 45 -1 इज इक्वल टू 44। ये पहले इसका डिविएशन निकाला, मतलब कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ नंबर। अगर डिक्रीज़ हुआ है तो डिक्रीज़ लिखना है, इंक्रीज़ हुआ है तो इंक्रीज़ लिखना है पहले वाले एवरेज के साथ। ये इसका आया आंसर, कितना आया 44, इसका आंसर आया। ठीक है, अब इसी का फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूसरे मेथड से भी हम कर सकते थे इसको, सिंपल मेथड से। आप फ़िलहाल उस मेथड को छोड़िएगा, ये बहुत इजी मेथड है जिससे हमने किया है। तो
अब आ गया हमारे पास एक और क्वेश्चन। पहले ये दो क्वेश्चन देखो, फिर हम एक नया कंसेप्ट इसके बाद शुरू करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखो, जैसे कि अब हमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज ₹2500 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ। पहले 4 मंथ, एक साल का एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है। फिर इसने कहा है 2750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ, पहले 4 महीने का इतना, फिर जो उसके बाद 5 महीने हैं उनका एक्सपेंडिचर है इतना, एंड 350 ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ, और जो साल के लास्ट वाले 3 महीने आते हैं उसका एक्सपेंडिचर इतना है। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, ठीक है। हमारा टोटल खर्चा इतना आता है, पहले 4 महीनों का इतना, फिर 5 महीनों का इतना, फिर 3 महीनों का इतना। ये हो गया साल का खर्चा, ठीक है, 3 महीनों का इतना। इफ़ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर इज़ इतना, और खर्चा होने के बाद जो सेविंग बचती है वो कितनी है, 5500। व्हाट वाज द एवरेज मंथली इनकम, हमें क्या निकालनी है, एवरेज मंथली इनकम निकालनी है हमें। इसको 2 मेथड से हम करेंगे। पहले करेंगे हम सिंपल मेथड से, उसके बाद हम करेंगे डिविएशन मेथड से। सबसे पहले सिंपल मेथड से हम करेंगे मेथड 1। कौन सा सिंपल मेथड है, सबसे पहले 2500, कितनी, 2500 है सैलरी, एक महीने की। अगर टोटल हमें निकालना है, सबसे पहले सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, वही होता है एवरेज के बराबर, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हम सिंपल मेथड। सम 2500 एक महीने का है, इसने बोला है फर्स्ट 4 मंथ, 4 महीनों का कितना बनेगा, ये 25 × 4, ठीक, प्लस इसने एक महीने का इतना है, फॉर एग्जांपल इतना, तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ, और बाकी 3 महीनों की 5 महीनों का कितना बनेगा, 5 महीनों का इतना बनेगा, 2750 इंटू 5, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट 5 मंथ का इतना है, ठीक, इसको करना है इंटू 5 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ, एंड 350 ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ। लास्ट 3 मंथ की सैलरी कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है, इतने रुपीज़, ठीक है, इतने रुपीज़ है लास्ट 3 मंथ की एक्सपेंडिचर। मतलब एक महीने का इतना, फिर दूसरे का, तीसरे का, वो हो जाएगा इंटू 3 प्लस 3550 इंटू 3, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। इफ़ द टोटल सेविंग इज़ ऑफ द ईयर इज़ इतना, और सेविंग कितनी बचती है हमारे पास, 5500, प्लस हमें करना है 5500। आप बोलोगे ये एक्सपेंडिचर के साथ सेविंग क्या, ये टोटल इनकम की सेविंग है ना, उसी टोटल इनकम में से कुछ हमने क्या किया होगा, एक्सपेंडिचर खर्चा किया होगा, उसी में से कुछ बच गया, वही हमने तभी टोटल लिखा है। कितने महीने की ये सैलरी में से बचा है ये 500 टोटल, यही 12 जो महीने का खर्चा था उसी में से ये बचा, टोटल मंथ है 12 मंथ। ये देखो 4 महीने, 5 4 9, तो और 3 हो गए 11 महीने, 9 और 3 हो गए 12 महीने, और ये भी बच गया है उसी 12 महीने में। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा हमारे पास 3990 डिवाइडेड बाय 12। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये आएगा, इसको डिवाइड जब करेंगे ये आएगा 3325 रुपीज़, ठीक है। ये होगा हमारे पास एक महीने का खर्चा। एवरेज का मतलब है हर एक महीने का खर्चा अगर हम करेंगे, एक महीने की खर्चा नहीं, हमें एवरेज मंथली इनकम निकालनी है, मतलब इतनी निकलेगी मंथली इनकम, इतनी। अब देखो इसको अगर हम चेक करना चाहें, दिस इंटू 12 करो, वो पूरा आएगा किसके बराबर, इन सब के सम के बराबर आएगा, 3900 के बराबर। दिस इंटू 12, 3325 इंटू 12, वो भी आएगा 3990, ठीक है। ऐसे आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब इसका ये था सॉल्यूशन पे मेथड 1, ठीक है।
अब हम इसका करेंगे क्या, मेथड सेकंड। सेकंड मेथड कौन सा हम करेंगे भाई, वो करेंगे हम डिविएशन मेथड। कौन सा हम करेंगे भाई, सेकंड करेंगे हम डिविएशन मेथड। डिविएशन मेथड हम कैसे अब लगाएंगे, डिविएशन मेथड हम लगाएंगे सिर्फ उनको, मतलब वो वाले मंथ, जैसे पहले 4 महीने, ठीक है, यहाँ पे मेथड सेकंड, ठीक, मेथड सेकंड हम करेंगे कौन सा भाई, डिविएशन मेथड, ठीक है। मेथड सेकंड हम कैसे, 4 मंथ हैं पहले, 4 मंथ लिखेंगे, इनकी सैलरी कितनी है 2500 फॉर 4 मंथ, 2500। अब दूसरे कितने हैं 5 महीने, 5 महीने का कितना सैलरी नहीं एक्सपेंडिचर, सॉरी ये एक्सपेंडिचर कितना है 2750, कितने 5 महीनों का 2750। फिर उसके बाद कितने 3 महीने, उनका खर्चा कितना है 3350, 3 महीनों का खर्चा है 3550, ठीक है। इसका हम निकालेंगे क्या बाय डिविएशन मेथड। हम क्या करेंगे, किसी एक को एज्यूम कर लेंगे कि ये है इसका एवरेज। फॉर एग्जांपल ये है इसका एवरेज क्या है फॉर एग्जांपल हमने लिया इसका एवरेज है, लेट एवरेज भी कितना है, हमने लिया 25, या इसको हम लेंगे हाँ 2500, किसी एक को भी हमने इसको मान लिया कि ये है क्या एवरेज सैलरी, ठीक है। इसकी एवरेज इनका कितना होगा, इतना होगा। अब देखो ये इससे कितना डिविएशन है 0 इंटू करना है 4, ये इससे कितना ज़्यादा है 0 ज़्यादा है, इंटू 4 या ज़्यादा या कम 25, ये कितना ज़्यादा है 25 24 27, ये प्लस 250 ज़्यादा है इससे 2500 से ये, ठीक है 250 ज़्यादा इंटू 5, इंटू हमने किया 5, प्लस ये कितना ज़्यादा है इससे, ये बताओ इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे होगा कितना ज़्यादा 1050, ठीक है, इंटू इसका 3 मल्टीप्लाई इसका 3। इतना समझ आया। ये आ गई इनकी टोटल डिविएशन सैलरी, ठीक है। मगर वो प्लस हमें करना है वही जो हमें बचा हुआ है, ये हमें खर्चा किया और कुछ इनकम बच गई ना हमें, उसी 12 महीने की इनकम में से ये हमने जब खर्चा किया था 3 महीने इतने 4 इतने 5, जो बची वो इन सब में से बची हुई होगी ना इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर होकर, तो वो जो बची होगी इन्हीं 12 महीने में से जो हमारे पास बच गई थी इनकम, इसने बोला सेव जो हमने किया ये वाली सेविंग कितना है 5500, प्लस करना है हमें 5500, ठीक है। इसको ऐसे हमने किया डिवाइडेड बाय, क्या करना होता है जितने टोटल नंबर कितने हैं, ये 12 महीने की, 5 4 9 और 3 12 महीने की 12, इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर आएगी भाई, ज़रा इसको आप करना, ये आ जाएगी 4 इंटू 0 ज़ार 4, 25 इंटू 5 हो गया 125, हो गया 1250, ठीक है, प्लस 1000 इंटू 3, यह आ जाएगी 3150, प्लस आएगी हमारे का पास क्या 5500, ठीक है, ये 5500 5500 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इतना आपको समझ आया। ये हमारे पास आ जाएगी 9900 डिवाइडेड बाय 12, ये इज इक्वल टू आएगी 825 पे, ठीक है। इसको जब इसके साथ डिवाइड करो आप, ये 825 निकलता है, ठीक है। अब ये जो डिविएशन होता है, जो एज्यूम किया होता है, अगर ये प्लस निकली तो इसको साथ प्लस करना है, हमारे पास नेट एवरेज कितना आ जाएगा, नेट एवरेज इज इक्वल टू 2500 प्लस 825, ठीक है। ये हमारे पास निकली 825, ये कितनी बन जाती है भाई 25 और 5 हो गए 30, हो गए 25 और 5 30 और 3 33, ये आ गया 3325। अब देखो ये निकली इसी के बराबर, ठीक है। ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, इसको आप कहाँ इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे, ये तो छोटा 2 3 करने हैं तो हो गया, ठीक है।
इसमें भी एक और ट्रिक थी, ये 0 0 को पहले ही आप निकाल दो, सब एक एक ज़ीरो निकाल दो तो बाकी बचेगा। जो मैंने आपको पहले एक मेथड दिखाया था, ये बाद में लास्ट पर 10 मल्टीप्लाई कर दो, वैसे भी ये निकल आता, ठीक है। तो इसको निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक। अब आज आप एक नया कंसेप्ट पढ़ोगे, या इसी में पहले आप एक और क्वेश्चन कर लो अगर आप करना चाहते हो, तो हम इसमें ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा जल्दी बनाने की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ये क्वेश्चन एक है हमारे पास, इन ए हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, इन ए हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स गॉट 78 मार्क्स, 11 स्टूडेंट्स got 78 guess marks. 7 student got 7 students got 7 जो स्टूडेंट हैं उनको कितने आए 80 मार्क्स, ठीक है, 80 मार्क्स। एंड नहीं, अभी कामा लिखो, कामा 5 स्टूडेंट्स गॉट 82 मार्क्स, कितने भाई 82 मार्क्स। एंड 2 स्टूडेंट गॉट 86 मार्क्स, एंड 2 student got 86 marks. What was the average marks in Hindi? What was the average marks in हिंदी? हिंदी में टोटल कितने एवरेज मार्क्स होंगे वही हमें बताने हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक हिंदी टेस्ट हुआ 100 स्टूडेंट के टोटल, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, जिसमें से 11 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए 78, 7 स्टूडेंट के इतने आए 7 जो स्टूडेंट थे उनके आए 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट थे उनके आए 82 मार्क्स, 2 स्टूडेंट के 86 मार्क्स, और बाकी ठीक है। इन हिंदी टेस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट नहीं 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स का हिंदी टेस्ट था, जिसमें से 11 स्टूडेंट्स के इतने, 7 स्टूडेंट के इतने मार्क्स, 5 स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए, 2 स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए। व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन हिंदी? एवरेज मार्क्स क्या होंगे हिंदी में, टोटल एवरेज हिंदी में कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, ये आपको करना है। तो इसका सोल्यूशन ये बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें लिखना है डाटा, क्या लिखना है डाटा, जैसे बाकी में लिखा हमने। फिर लिखना होता है इसमें जो इसने दिए हैं, ठीक है। दूसरा लिखना होता है डाटा, और यहाँ पे नंबर्स कितने लिखने होते हैं नंबर। डाटा हमारे पास है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, क्या है नंबर ऑफ़, फॉर एग्जाम्पल 11 स्टूडेंट, इनके कितने मार्क्स हैं भाई 78, ठीक है। यहाँ पे कभी फ्रीक्वेंसी हो गया डाटा एंड फ्रीक्वेंसी, डाटा एंड नंबर, डाटा एंड एवरेज, कभी होगा डाटा एंड मार्क्स, कभी डाटा और कुछ भी क्वांटिटी होगी दूसरी, ठीक है। डाटा हो गया जो हमने नंबर्स बताए जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ एंटाइटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 60%, 50%, वो हो गया डाटा, ठीक है। ये ऐसे ही इसको दो, मतलब इसमें दो सेक्शंस में इसको आपने डिवाइड करना है, एज ए टेबल की तरह इसको ट्रीट करो आप। तो 11 स्टूडेंट के हैं 78 मार्क्स, ठीक है। फिर हैं 7 स्टूडेंट के कितने मार्क्स, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पहले ऊपर लिखेंगे, 11 7 के स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 80 मार्क्स। 5 स्टूडेंट्स के हैं हमारे पास 82 मार्क्स, 2 स्टूडेंट्स के हमारे पास 86 मार्क्स। हमें एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम जो सोल्यूशन हम निकालेंगे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है,
ये जो नंबर्स हैं इनमें से एज्यूम करना होता है कि कितने एज्यूम किया हमने। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एज्यूम हमने किया कि 82 मार्क्स हैं, ठीक है। क्या हमने एज्यूम किया, या 82 मत रखो आप रखो, हाँ 82 ही रख दो। एज्यूम किया हमने कितने हैं भाई, आप 80 ही रख दो, ठीक है, और आसान हो जाएगा। एज्यूम किया कि इनका एवरेज जो हमने निकालना है वो कितना है, इतना। अब जो एज्यूम किया होता है ये सिर्फ हमें डिविएशन देता है, मैंने आपको बोला है यही डिविएशन मेथड हमने लगाया। ये सिर्फ हमें डिवाइड देता है कितने ज़्यादा या कम होंगे मार्क्स, फिर वो इससे ऐड करने होते हैं, ठीक है। अब ये 78 से कितने कम है, 2 कम है, 2 कम है तो -2 इंटू 11, -2 इंटू 11। अब ये कितना है, 0 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा है इससे, ये वाला, इसको आप देखो, ये है इससे 80 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 5। फिर ये कितना है इसमें, इससे ये वाला, ये है 6 प्लस 6 इंटू ये 2 है, ठीक है। 2 स्टूडेंट के 6 वही हो गया 6, ये हो गया हमारे पास सम डिवाइडेड बाय, क्या लिखना होता है, डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल हमारे पास कितने हैं, 11 और 5 कितने हो गए, 16, 17, 18, 19, 20 और 5 25, ठीक है, 25 हैं हमारे पास टोटल। अब ये कितना आया भाई, 11 2 ज़ार -22 प्लस 0 प्लस 5 2 ज़ार 10 प्लस 6 2 ज़ार 12, ठीक है। 10 और 10 22 ये हो गया, प्लस 22 माइनस 22 इज इक्वल टू इसका कितना आएगा भाई, 0, ठीक है। इसका मतलब जो हमने लिया है एज्यूम किया है उसके साथ 0 ऐड करना है, ठीक है। 0 ऐड करेंगे वो इतना ही आएगा, इसका मतलब है यही आएगा एवरेज। एवरेज इज इक्वल टू 80, ठीक है, या 80 प्लस 0 जो यहाँ निकलता है डिविएशन, डिविएशन 0 निकली, मतलब यही है हमारा आंसर, ठीक है। यही है हमारा फाइनल आंसर, ठीक। और अब आप करेंगे एक नया मतलब न्यू, इसका न्यू टाइप करेंगे आप, ठीक है। एक नए टाइप का क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले स्केल से कुछ इसको डिवाइड कर देते हैं 2 सेक्शंस में, ठीक है। तो अब हम एक नया टाइप पढ़ते हैं। क्या टाइप पढ़ते हैं, हमें कोई नंबर्स दिए होंगे, आप इसको ध्यान से सुनना। हमें नंबर्स दिए होंगे, उनमें से एक नंबर मिस होगा और हमें बताया गया होगा वहीं से क्वेश्चन में कि इन सब का एवरेज इतना है, और बताओ आप मिसिंग नंबर क्या होगा, ठीक है। कुछ नंबर हमें दिए गए होंगे, उनमें से एवरेज, हम ये करते हैं न्यू टाइप। इसको लिखो, हर एक जहाँ पे न्यू टाइप आएगा वहाँ आप लिखना न्यू टाइप, ठीक है। ये न्यू टाइप है, यहाँ से इसको आप देखना अच्छे से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं नंबर्स, क्या दिए गए हैं भाई, नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ऐसे 20, 30, 25, 16, आप इसको रखो 18, 40, x, ठीक है। हमें बोल रहा है भाई इन सब का एवरेज जो है, इन सब का एवरेज है वो है कितना है, इस सब का एवरेज वो है भाई 32। बताओ x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। वहीं से हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला 32, ये हमने एज्यूम नहीं किया। एवरेज ये कहता है कि इन सब का एवरेज कितना है भाई, 32। आप बताओ ये नंबर कितना होगा, x, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो जो दिया गया एवरेज, इससे डिविएशन मेथड, इसको भी हम वही वाला मेथड लगाएंगे, याद रखना। ये एक नया टाइप है, नया कंसेप्ट, बहुत इसको अच्छे से सुनना। 30 में से 20 निकाले, बाकी कितने बचे हमारे पास, 30 में से 20, बाकी कितने बचे भाई, बाकी बचे हमारे पास -10, -12,
इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। 20 और 10 30 और 2 32। अब ये कितना कम है, -2 कम है। ये कितना कम है भाई, 25 और 5 कितना होता है, 25 + 5 ये हो गया -7। ये कितना 18, ये है -18। ये कितना हो गया भाई, जैसे ये 18 इससे कितना कम है, हो गया 14, -14 कम है, ठीक है। इतना समझ आया आपको। इसको 18 मत रखो, इसको 26 रखो ताकि ये इजी हो जाए, प्लस में आंसर आए। 28 रखो इसको, 28 32 में से कितना है, हो गया -4, ठीक है। ये -4 आप रखो इसको, 14 मत रखो, ये रखो आप -4 के बराबर, ठीक। और रखो इसको, 32 से 40 कितना ज़्यादा है भाई, +8, प्लस आप रखो क्या, प्लस साथ में इसको क्या आएगा भाई। अब ये वाला नंबर, इसका हमें मत पता है कितना ज़्यादा कम है, हम इसको रखेंगे ऐसे ही इसके लिए जगह, ठीक है। अब इन सब का आप सम करो, ये कितना आ गया, -12 -2 कितना हो गया, कितना हो गया भाई 14। 14 और 7 कितना हो गया, 14 और 11 कितना हो गया भाई 25, ठीक है। -25 + 8 कितना हो गया, -25 + 8, जो भी मतलब नंबर आ जाए, जैसे आप इसको देखो, -25 + 8 हो गया 5 6 7 8 हो गया, इसका आ जाएगा 17, -17 कितना आएगा, = -17, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा इन सब का सम। अब ये जो होगा, आप मुझे बोलो, हमने जो पहले क्वेश्चन किए जिनमें हम एज्यूम करते थे कि ये 32 यहाँ पे या 30, ऐसे हम जिनमें एज्यूम जिन क्वेश्चंस में करते थे, आप मुझे बोलो उन क्वेश्चन में हम जो डिविएशन निकलती थी वो फिर ऐड हो जाती थी या सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, ठीक है। फिर हमें उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, वहीं से इस वक्त करेक्ट एवरेज दिया गया है। जब वहाँ पे हमें करेक्ट एवरेज आती थी तब डिविएशन कितनी आती थी भाई, 0 आती थी। तब जो हम लेते थे, एज्यूम करते थे, वही आंसर होता था। कब होता था, जब इन सब की डिविएशन 0 आ जाए, फिर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता था। आप इस वक्त वही समझो, वही सिचुएशन है इधर, वहीं पे 32 एग्जैक्ट इसका एवरेज है। हमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट डिविएशन में नहीं करना है। वो कब होगा, जब इसका डिविएशन 0 आ जाएगा। डिविएशन जब 0 आ जाता था तब वही नंबर होता था एवरेज। ये कब, इसका हमें सम आया -17, एक बचा हुआ है, वो कितना होगा, वो होगा +17, डैश में होगा +17। क्यों, इनका आया -17, वो होगा +17, तभी तो ये 0 आएगा और तभी तो ये होगा एवरेज, ठीक है। ये कितना आया भाई, +17, ठीक है। वो नंबर होगा +17, मतलब वो 13 32 से +17 ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा, मतलब ये +17 आया, यही अब 32 के साथ करना है +17, वो नंबर निकल आएगा x = 32 + 17 हो गया 49। ये हमें कितना निकला 49, वही मतलब 49, 32 में से ये 17 ज़्यादा हुआ है तभी तो 49 आया। वही 49 - 32, इन दोनों का डिविएशन आता है कितना, 17। 49 - 32 + 17, समझ आई। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, और लेकिन बहुत आसान भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, ठीक है। x = 49 हमारे पास एक नया कंसेप्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हम एक इसमें क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले, और उससे हम आगे आगे यहाँ पे समझते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास है क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 32, 34, 38, 21, 26 एंड x, ठीक है, इज़ कितना है हमारे पास 30, कितना है भाई 30। व्हाट विल बी द, हमें पूछता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है। ठीक है, हमारे पास ये जो नंबर दिए हुए हैं हम ऐसे ही इसको लेंगे। सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास 32, 34, 38, 21, 26, एक्स एंड एक्स भी दिया गया है। इन सब का एवरेज कितना है हम इसको डिविएशन मेथड से करेंगे। पहले इसको हम सिंपल मेथड करते हैं बिना डिविएशन के। सिंपल मेथड से कैसे करते हैं, मेथड 1। अब देखना इस सब को कैसे करेंगे। ठीक है, इतने नंबर हैं। अब ये कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ऐसे करेंगे 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू वही होता है एवरेज के बराबर। एवरेज इसने दिया है कितना है 30। ये सिंपल मेथड है। पहले इसमें सिंपल मेथड से भी हम ये एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर ये डिविएशन मेथड जो ऊपर मैंने आपको दिखाया ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इधर भी इसको 2 तरीक़ों से हम कर सकते थे। ठीक, तो ये कितना आया भाई हमारे पास, ये 26 प्लस दिस ये आ गया हमारे पास 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 5 15, 4 हो के 19, 20, 21 का आ गया हमारे पास 1, 21 का 1, 2 हो गया कैरी, ये आ जाएगा 2 और 2 4 और 2 6 और 15, 151 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 6 इंटू 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हमारे पास इतना आया। ये अब कितना आएगा एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 151। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 50, 60, 70, 80। ये आएगा कितना कुछ आएगा हमारे पास लगभग ये आएगा 29 के बराबर। ठीक है, ये निकली हमें एक्स की वैल्यू बाय सिंपल मेथड। ठीक है, ऐसे ये मेथड नंबर 1 है, बहुत आसान है लेकिन इसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ गई, छोटे क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आप बिल्कुल आसानी से नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम करेंगे मेथड सेकंड। क्या करेंगे, मेथड सेकंड। इसमें सेकंड मेथड कौन सा है, यही वाला डिविएशन जो अब हम करेंगे 32, 34, 38, 21, 26 और एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो इसने एवरेज लिया है कितना भाई 30। अब ये 30 से कितना ज़्यादा है, अब ये +2। ठीक है, ये दूसरा है +4। ठीक है, ये +4 है ज़्यादा, तो ये कितना है +8। ये कितना है -9। ये कितना है भाई, ये है -4। ये हमें नहीं पता है। ठीक है, अब ये नहीं पता है, कैसे पता चलेगा, अभी पता चलेगा। आप मुझे बोलो, ये जो सब का डिविएशन होता है अगर उसका सम ये पूरा सम 0 आ जाए तब वही होता है ना जो हमने माना है। और इस वक्त वही क्वेश्चन में दिया गया है एवरेज 30 है, मतलब ये 30 तब होगा जब इनका सम 0 होगा। अब सम अगर 0 नहीं आएगा, जो हम ऐड करेंगे नंबर वही होगा, नंबर इतना ज़्यादा या कम होगा इससे। अब देखना कैसे हो गया, ये कितना 8 और 1 9 और ये हो गया 9, ये हो गया 13। ठीक है, 8 4 12, 12 कैंसिल, ये आ जाएगा +1। कितना आएगा भाई, ये हमारे पास ये निकलेगा हमारे पास इज इक्वल टू +1। अब ये हमारे पास +1 है, कितना आया इनका सम +1 के बराबर। ठीक है, +1 है। अब ये जो हमें नहीं पता था ये कितना है, इससे कम है या ज़्यादा। अब इनका सम जब ये आता है 0 के बराबर तब वही होता है एवरेज, ये 30 वहीं से दिया है। ये एवरेज तब होगा जब इनका सम क्या आएगा, ये जो डिविएशन का सम 0 कब आएगा, ये अगर +1 है यहाँ होगा -1, तभी तो 0 आएगा। ठीक है, अब ये 30 में से -1 निकालना है। ठीक है, इसी 30 में से अगर ये -1 निकालना है, -1 निकालना है इज इक्वल टू आ गया 29 हमारा आंसर। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं एक तरीके से और, कि अगर इनका डिविएशन इसका डिविएशन आया -1 कब आता है, जब 30 में से क्या निकालते हैं हम
यहाँ पे कितना होगा भाई 29, एक कम होगा, वही 30 माइनस 29 हो गया -1, ये एक कम होगा माइनस, ये होगा 29, वही ये नंबर x निकालना था, x इज इक्वल टू 29। ठीक है, ये है सिंपल मेथड से भी वही निकला, ये हमने डिविजन शॉर्टकट मेथड लगाया, इससे भी हमें वही निकला। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको वो करने हैं। ठीक है, अब मैं व्हाट्सएप लिंक पे भी आपको एक होमवर्क है, ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये होमवर्क जब आप खुद करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप सही हो या गलत हो। अब ये आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है भाई? होमवर्क हमारे पास नंबर्स हैं, क्या है? एक नंबर है 29.75, दूसरा नंबर है 18.25, इनका और तीसरा नंबर क्या है? n। ठीक है, ये हमारे पास तीन नंबर हैं n, इनका जो एवरेज है इज इक्वल टू कितना है? इनका एवरेज 23। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। कितनी? फाइंड द वैल्यू ऑफ n की आपको क्या निकालनी है भाई? वैल्यू निकालनी है। अब इसका आंसर मैं यहीं से लिख कर देता हूँ, लेकिन सालों आपको खुद करना है। इसका जो आंसर आएगा n की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, किसके बराबर होगी? n इज़ इक्वल टू 21, ये इसका आंसर होगा 21। अब ये आपको निकालना है, कैसे आएगा 21, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा। और इसी में हम अब एक करते हैं एक नया क्वेश्चन, या इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और, बस उसके बाद हम एक नया चैप्टर उठाएंगे। ठीक है, अब ये भी एसएससी में आया है ये क्वेश्चन जो अब हम करेंगे। ठीक है, इसी मेथड से हम करेंगे सब क्वेश्चन। तो आप देखिएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ ये मेथड नंबर 2 था, ये आ गया अब मेथड नंबर हमारे पास 3rd। ठीक है, ये न्यू टाइप, इसको भी आप लिखना न्यू टाइप। न्यू, जैसे यहाँ पे लिखा था आपने न्यू टाइप, वैसे ही यहाँ भी आप क्या लिखोगे? न्यू टाइप। अब इस टाइप में क्या होगा? इसमें होगा ऐसे, आप पहले मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमारे पास नंबर दिए होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नंबर, वो कहेगा हमारे पास कितने हैं भाई? 10 नंबर्स हैं, या 10 रिज़ल्ट्स हैं, या 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो उनका एवरेज होगा फॉर एग्ज़ाम्पल कितना भाई? कुछ भी उसने दिया होगा, 25 होगा एवरेज। क्या होगा? 10 नंबर हैं, उनका एवरेज है 25। क्या है भाई? 25। उसने बोला पहले जो 5 नंबर हैं उनका एवरेज है, कुछ और दिया होगा, फिर आखिर के 4 नंबर का एवरेज कुछ और दिया होगा। ठीक है, हमें पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 नंबर, 6 नंबर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहले ऐसे 10 होंगे, पहले 5 की वैल्यू दी होगी, लास्ट के 4 की एवरेज की वैल्यू दी होगी। हमें पूछेगा सेंटर नंबर क्या है। ठीक है, सेंट्रल नंबर क्या है, वो हमें पूछेगा कि सेंट्रल नंबर क्या होगा, 7वां नंबर, 6ठा नंबर। तो ये हमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा, फिर आप इसको समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कर कर ऐसे ये समझ नहीं आएगा आपको। आप इसमें क्वेश्चन देखिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसने बोला कि जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधा आप क्वेश्चन लिखिएगा। द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज़ 21। 15 रिजल्ट इज़ 21। हमारे पास 15 रिजल्ट हैं, उनका एवरेज कितना है भाई? 21। फिर हमें बोल रहा है द एवरेज को शॉर्ट में मैं लिखता हूँ AVG, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑफ दोज जो पहले 7 रिज़ल्ट हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है?
दोज इज़ 21, कितना है 21। वो भी पहले जो 7 हैं उनका एवरेज 21 है। इसने बोला टोटल 15 रिजल्ट हैं, उनका एवरेज भी 21 है। जो इन्हीं 15 में से पहले 7 हैं उनका कितना एवरेज बाई 21। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 इज़ 20। जो आखिर के 7 रिजल्ट हैं उनका एवरेज है 20, ठीक है। पहले 7 और आखिर के 7 हो गए 14, एक बच गया ना 15वां उसी का हमें निकालना है इस 20। व्हाट इज़ द 8th रिजल्ट? 8th रिजल्ट क्या होगा? 8th हमें रिजल्ट निकालना है, एवरेज नहीं निकालना है। पहले 7 का एवरेज दिया है 21, टोटल 15 का एवरेज भी 21, और पहले 7 का एवरेज 21, आखिरी 7 का 20, और हमें निकालना है फाइंड द व्हाट इज़ द, इसने हमें पूछा व्हाट इज़ द 8th नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ द 8th रिजल्ट? 8th रिजल्ट के जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, वही हो गया 8th रिजल्ट कितना है, ठीक है। ये हमें करना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, हमें एक दिया गया है डाटा और दूसरा दिया गया है एवरेज, ठीक है। डाटा क्या है? पहले 7 रिजल्ट, उनका एवरेज कितना है भाई 21, और आखिर के 7 रिजल्ट उनका एवरेज कितना है भाई 20, ठीक है। और टोटल कितने हैं? 7 इधर हो गए 14, आखिर के 7 ये लास्ट, बीच में एक नंबर होगा ना इधर सेंटर में, ठीक है, बीच में इधर होगा, ठीक है, इधर। इसका ये आंसर कितना होगा वो हमें, पहले जो 7 नंबर हैं उनका इतना, आखिरी 7 का इतना एवरेज, और बोल रहे 15 नंबर का जो एवरेज है, 15 हो गए ये टोटल, ठीक है, टोटल मिलाकर, मतलब ये 7 7 14 और 1 15, इनका भी एवरेज कितना है 21। ये देखो एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज़ 25। हमें ये निकालना है सेंटर वाला रिजल्ट कितना होगा, 8वां रिजल्ट, 8th रिजल्ट कितना होगा। स्टार्टिंग पे होंगे ना ऐसे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर होंगे ना लास्ट के 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। 9 10 11 8 9 10, यहाँ पे होगा 8वां रिजल्ट कहीं यहाँ पे, ठीक है। 8th पहले ये होंगे 7 1 2 3 4 5 6 7 और आखिर के 7, और ये होगा बीच का कोई रिजल्ट, यही आपको निकालना है इसका कितना होगा। इसको हम डायरेक्ट डिविजन मेथड लगाएंगे। सबसे पहले ये कितना है भाई, इससे 21 से 0, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 0, ये करना है 0 × 7, फिर प्लस जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, के रिजल्ट, के निकालना है ना हमें, प्लस हमें के, ठीक है, प्लस के, ये होगा फॉर एग्जांपल के प्लस, अब क्या करना है 20, ये कितना आ गया -1 × 7 ज़ार -7, ठीक है, इज इक्वल टू, इनका डिविएशन 0 होगा ना जब सबकी एवरेज दी होती है, तब इसका मतलब है डिविएशन क्या होगा सबका 0। अब ये कितना है हमारे पास, डिविएशन कब आएगा 0, ये हो गया 0 प्लस ये के की वैल्यू कितनी होगी -7, अगर ये -7 ये होगा ना +7, तभी तो ये बनेगा 0, ठीक है, ठीक है, इतना आपको समझ आया। इसकी वैल्यू क्या होगी के की +7, ये आ गया डिविएशन, मतलब इतनी होगी डिविएशन इज इक्वल टू +7, ठीक है। ये मतलब +7 क्या होगा, +7 होगा इसका डिविएशन, ये इसका डिविएशन होगा +7, ये 8th वाला नंबर ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब इस 21 से +7 कब आएगा, जब ये +7 ज़्यादा होगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस आएगा +7, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, +7 आएगा, ठीक है। वो हो गया, आप सीधा ये ऐसे लिखना इज इक्वल टू दिस, या दूसरा मेथड, ये 7 को उस साइड ले जाओ, ये हो गया के इज इक्वल टू +7, ठीक है। इसके मैंने आपको 2 तरीके दिखाए लिखने के कि कैसे हम लिखेंगे के इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमें जो ये आया है 21, इसका आ गया 8th रिजल्ट होगा कितना, 8th रिजल्ट इज इक्वल टू जो हमने लिया है 21, ये इसका टोटल एवरेज +7, उसके साथ कितना होगा +7 इज इक्वल टू कितना हो गया 28, ठीक है। ये समझ आया, ये बहुत आसान है, इसको आप एक बार और समझो ताकि आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ठीक है। या आपको समझ आ ही गया होगा, वीडियो वैसे बहुत लंबी होगी,